सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला चीफ जस्टिस काजी फायजिसा की ज़ेर सदारत। जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म। जुडिशल कमीशन की जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, क्या डिटेल्स हैं? हसीब, आप सुन पा रहे हैं? से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया गया था, जिसके ऊपर तकरीबन 2.5 घंटे तक ये जो है जुडिशल कमीशन का इजलास आज जारी रहा, जिसके बाद जो है इजलास ख़त्म हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजिसा की सरबराही में ये इजलास तलब किया गया था और इजलास के अख्ताम पर ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है क्योंकि चीफ जस्टिस की जानिब से 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़ किए गए थे, जिनमें से 2 जजेस की सिफारिशात की गई हैं एडहॉक जज की तैनाती के हवाले से, और एक साल की तजवीज़ दी गई है कि इन्हें बतौर एडहॉक जज के तौर पे जो है इन्हें तैनात किया जाए। जो 2 जजेस के नाम तजवीज़ किए गए हैं उनमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल के नाम तजवीज़ किए गए हैं। बेसिकली जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल की जानिब से पहले एडहॉक जज की ज़िम्मेदारी लेने से माजरत की गई थी, लेकिन और यही वजह है कि 6-3 के तनासुब से इनके ऊपर जो है वो फ़ैसला भी आया है। 3 जजेस की जानिब से मुखालफत की गई थी एडहॉक जज के तौर पे जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल की, उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि जब मुल्क इस्तेहकाम की जानिब जाता है तो किसी न किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है, जिससे तरक्की का सफ़र रुक जाता है। एक शख्स के लिए आइन को रीराइट किया गया है। PTI ने जो मांगा नहीं वो ट्रे में रख कर पेश किया गया। लाहौर में तकरीब से खिताब में उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। जब इस मुल्क में अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आती है, तरक्याती काम होने लगते हैं, महंगाई कम होने लगती है, तो किसी ना किसी को उसकी तकलीफ शुरू हो जाती है। चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। तो अब आप देखें ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है, मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता। मुस्लिम लीग नून को 3 हुकूमतें मिली, तीनों हुकूमतों में तरक्की के नए रिकॉर्ड उसने कायम किए, और एक शख्स ऐसा है जिसको 4 साल हुकूमत मिली, उसने वो तबाही की इस मुल्क की कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। IMF को तो नवाज शरीफ ने वो प्रोग्राम सक्सेसफुली ख़त्म करके उसको खुदाफिज कह दिया था। वापस IMF को लाने वाला कौन है? वही है जो आज अडयाला जेल में बैठा हुआ है, अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। ये तो उनसे तहरीक इंसाफ ने मांगा भी नहीं वो जो उनको मिल गया है। इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, और अगर इसने किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगंडे के खिलाफ क्रैकडाउन का हुकूमती फैसला। PTA ने फायर वॉल्स की तंसीब के लिए बोलियां तलब कर ली। इंटरनेट सर्विस फ्राहम करने वाली कंपनीज पर नेक्स्ट जनरेशन और एप्लीकेशन फायर वॉल्स नस्ब होंगी। हरीम जद्दून इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसीम, बताइएगा हरीम, क्या डिटेल्स हैं इसकी? देखिए, सोशल मीडिया पर जो मनफी प्रोपेगेंडा है उसके हवाले से हुकूमत का एक बड़ा फैसला जो है वो सामने आ चुका है। फायर वॉल की तंसीब के लिए PTA ने जो है वो बोलियां तलब कर ली हैं। फायर वॉल से ये होगा कि एंड रिसीवर जो है उस तक भी पहुंचा जा सकेगा, और मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो उसके लिए एक बहुत बड़ा एक इकदाम होगा, उससे मनफी प्रोपेगेंडे को रोका जा सकेगा। सोशल मीडिया की रोकथाम के लिए ये बेसिकली किया जा रहा है। जो इसका DPI टेक्नोलॉजी से है, डाटा की लेयर 7 तक जो है वो देखा जा सकेगा, और इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन फायर वॉल जो है इसकी एप्लीकेशन की डाटा मॉनिटरिंग और फिल्टरिंग करेगी। PTA ने इसके जो है वो ऐड जो है वो दे दिया है इसकी बोलियों के लिए। इसके अलावा जब तर्जमान PTA से हमने रब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने उस हवाले से जो है इस पर अपना कोई मौक़िफ़ देने से गुरेज किया, लेकिन ये जो चीज़ है कि सोशल मीडिया की रोकथाम के लिए फायर वॉल की तनसीब जो है उसके लिए बोलियाँ तलब कर ली गई हैं। नेक्स्ट जनरेशन फायर वॉल से जो है रियल टाइम की डाटा मॉनिटरिंग की जा सकेगी, और इसके अलावा इसकी प्रोटेक्शन जो है वो भी की जा सकेगी। बेसिकली ये हुकूमत का ये जो फैसला है कि सोशल मीडिया के हवाले से जो मनफी प्रोपेगेंडा बताइए आपने, आपका बहुत शुक्रिया। बिजली के मौजूदा निर्ख पर इंडस्ट्री नहीं चल रही। बार बार हुकूमत को कह रहे हैं कि जहां से सस्ती बिजली मिले वहां से लें। बिजली महंगी होने की वजह से आवाम रो रहे हैं, इसका हल कौन निकालेगा? साबिक निगरान वुज़रा गौहर एजाज और SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। 16 सेंट के टैरिफ पे तो सनत भी नहीं चल सकती। 16 सेंट के ना 60 रुपए के ऊपर डोमेस्टिक फूड बिल अदा कर सकता है, और मुल्क में सनत
तो वो चल सकता है। हमने 2022 में $20 बिलियन टेक्सटाइल केस को प्रोटेक्ट किया और सिर्फ उसकी एक वजह थी कि हमें एनर्जी रीजनल प्राइस नॉट टेम्परेरी हमने वो प्राइस ली। सनतों का 240 अरब रुपए का दूसरे कंज्यूमर को सब्सिडी देना बनता ही नहीं है। अगर वो एक घर हो तो 2 करोड़ घरों को अगर सब्सिडी वो 500 रुपये दे भी नहीं और आप उनसे ये 240 अरब रुपये दे भी नहीं है तो अगर वो उसके बजाय एक जॉब क्रिएट करे तो